आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय लेकर आए। यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो निश्चित ही उसके कारोबार में धन धान में बरकत होगी। उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या उसके सम्मुख नहीं आएगी। यह उपाय हम आपको इस विधि अनुसार बताएंगे, बहुत ही सरल विधि के द्वारा बताएंगे, जिसको आप अपने घर पर ही कर सकते हो। और करने के बाद सिर्फ इसको अपने पर्स में, अपने जेब में रख लें। आप जहाँ भी चले जाओ, चाहे जंगल में चले जाओ, लक्ष्मी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो ऐसा करने से निश्चित ही आपका चाहे कारोबार है, चाहे व्यापार है, निश्चित ही आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और आपके पास हमेशा कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। हमेशा धन बना रहेगा। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपके धन में होती रहेगी। तो सर्वप्रथम मैं सही भक्तों से कहूँगा, जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष इस बात को शेयर करते रहते हैं कि जो भी भक्त सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं वह संपूर्ण देखें। संपूर्ण देखने के बाद जो विधि या जो भी उपाय हमने आपको बताया है उस विधि अनुसार उस उपाय को करें, तो निश्चित ही शीघ्र ही आपको सफलता हासिल होगी। वैसे भी हमारी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश होती है कि हम कोई भी उपाय बताएं तो उसकी सरल से सरल विधि आपके समक्ष रखें, ताकि कोई भी किसी भक्त सज्जन को इस उपाय को करने में, उसकी विधि को करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना है, वह आसानी से अपने घर बैठे ही उस उपाय को कर सके। तो आइए हम इस उपाय को आज हम आप सभी के समक्ष रखते हैं, परंतु यह जीवन में ध्यान रखें, यह उपाय इतना दिव्य एवं चमत्कारी है, इसका उपाय करते ही यह तुरंत असर देता है। किसी के लिए हानि करने के लिए, किसी को नुकसान देने के लिए कभी भी किसी भी मंत्र का, किसी भी उपाय का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने कार्य में लग्न रहना चाहिए तथा आपको जो भी ऊपर वाले ने दिया हुआ है, परमात्मा ने दिया हुआ है, उस पर संतोष करना चाहिए। कभी भी किसी से ईर्ष्या, द्वेषभाव, जलन नहीं करना चाहिए। इससे खुद के ही धन हानि तथा मान हानि तथा परिवार में अनेकों प्रकार के अनावश्यक दुर्घटनाएं होती हैं। तो इसलिए कभी भी किसी के बारे में उल्टे विचार अपने मन के अंदर ना लाएं, शुद्ध विचार रखें तथा हमेशा शुद्ध मनोकामना से ही इस उपाय को करें। तो यह उपाय आपको गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष के पहले वीरवार के दिन यह उपाय करना है। किसी भी मास में आप इसको कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखें, अगर आप रवि पुष्य, गुरु पुष्य नक्षत्र का टाइम नहीं देख सकते या उसका आपको पता नहीं है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष का जो पहला वीरवार पड़ता है उस दिन यह उपाय करना है। करना क्या है, सर्वप्रथम आपको सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा एक पीला जनेऊ लेकर के अपने गले में धारण करें। उसके बाद आपको एक पीला कागज लेना है। यदि आपके पास पीला कागज का अभाव है, पीला कागज आपको नहीं मिल पाता है, तो आप एक सफ़ेद प्लेन कागज लेकर के उसको हल्दी के द्वारा पीला कर सकते हैं। पीला करने के बाद यदि आपके घर में केले का वृक्ष लगा हुआ है तो वहाँ भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर घर पर नहीं है तो खेत में या किसी पार्क में या किसी मंदिर में या किसी भी तीर्थ स्थान पर जहाँ भी केले का वृक्ष हो, उसके पास आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है और उस दीपक के अंदर 3 चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी डाल करके आप उस केले के वृक्ष के पास उस दीपक को जला दें तथा हाथ में 125 ग्राम आपको चने की दाल लेनी है तथा साथ में 7 मुनक्का लेने हैं और उनको
अपने सीधे हाथ में लेकर के मुट्ठी बंद करके ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र हम दोबारा बताते देते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, जिस मनोकामना के लिए भी आप उस उपाय को कर रहे हैं, उस मनोकामना को अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण बोलते हुए उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप थोड़ी सी जड़ उस केले के वृक्ष की ले लें, परंतु यह ध्यान रखें किसी भी लोहे का हथियार इस्तेमाल ना करें, चाकू वगैरह से उसको ना लें, किसी भी लकड़ी की सहायता से, कोई नुकीले पत्थर की सहायता से उसकी थोड़ी सी जड़ लें। जड़ लेकर के जो आपने पीला कागज लिया हुआ था उसके ऊपर उस जड़ को रख लें, तथा साथ में जो भी आपने चने की दाल ली हुई थी वह चने की दाल उस केले के वृक्ष के जड़ में चढ़ाने के बाद उसमें से 7 दाने चने की दाल के लेने, और जो मनुक्का आपने लिए हुए थे वह भी उस केले की वृक्ष की जड़ में चढ़ाने के बाद उसमें से 3 मुनक्का लेने, और उनको लेकर के उस कागज में रख करके उसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद जो आपने गले में जनेऊ धारण किया हुआ था उसको लेकर के उस कागज के ऊपर लपेट दें। लपेटने के बाद जो भी आपने दीपक जलाया हुआ है उसके ऊपर से 11 बार सीधा घुमाएं, और घुमाने के बाद अपने पर्स में उसको आप डाल लें। जहाँ कहीं भी किसी कार्य के लिए जाते हो या कहीं भी आप जाते हो उसको अपने पर्स में डाल कर लेकर जाएं, परंतु यह ध्यान रखें जो भी पर्स आप इस्तेमाल करते हैं वह चमड़े का ना हो। बहुत से भक्तजन जन अपनी जेब में पर्स नहीं रखते हैं तो वह अपनी जेब में डाल सकते हैं। माता बहनें भी अपने साथ इसको रख सकती हैं। तो आप जहाँ कहीं भी जाते हो, जिस कार्य के लिए भी जाते हो या जिस सभा में भी जाते हो, हर एक जगह पर आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके कारोबार बढ़ने लगेंगे, धन धान में बरकत होगी, कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। या अनेकों प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उच्चाटनें होती रहती हैं, टोक लगती रहती है, इस प्रकार की कोई भी बाधा आपके समक्ष नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।